हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में देखेंगे कि संज्ञा क्या होती है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसके अर्थ क्या हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। और उदाहरण के साथ आज हम देखेंगे और संज्ञा टॉपिक को हम आज पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग साथ बने रहिएगा। तो देखते हैं कि संज्ञा शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ के बारे में। तो संज्ञा शब्द की उत्पत्ति समधन ज्ञा से मिलकर बना है, जिसमें सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि संज्ञा शब्द जो है वह सम तथा ज्ञा के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। अब संज्ञा के अर्थ को हम तीन तरीके से लेते हैं, जिसमें एक शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा का, एक व्याकरणिक अर्थ होता है संज्ञा का, एक अन्य अर्थ भी होता है संज्ञा का। यहाँ पर व्याकरणिक अर्थ होगा न कि व्यापारिक अर्थ, यहाँ मिसिंग हो गया है थोड़ा सा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर व्याकरणिक अर्थ होगा, ठीक है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह संपूर्ण ज्ञान होगा, और इसका संज्ञा का जो व्याकरणिक अर्थ होगा वह होगा नाम। नाम इसलिए इसका अर्थ है क्योंकि हम किसी परिभाषा में ही संज्ञा के देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाम ही क्या होता है, संज्ञा होता है। और इस संज्ञा का जो एक अन्य अर्थ होता है वह क्या है, महानाम, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम संज्ञा की परिभाषा देखने की बात करें, संज्ञा को हम एक शॉर्ट तरीके में क्या किया, एक शॉर्ट तरीके में हमने समझने का प्रयास किया कि संज्ञा की उत्पत्ति और उसके अर्थ को हमने एक शॉर्ट में समझने का प्रयास किया है, ठीक है। तो संज्ञा को इस आधार पर अगर हम परिभाषित करें कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा जो है वह संज्ञा जो है सम धातु, ठीक है, सम धन सम तथा ज्ञा के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, संपूर्ण ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान तथा व्याकरणिक अर्थ होता है नाम, ठीक है। अब हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि वस्तु में क्या क्या आता है, जैसे हम लेंगे मेज, कुर्सी, टेबल, ठीक है, यह वस्तु है। हम वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो हमने देखा कि वस्तु में क्या क्या आती हैं, तो हमने वस्तु में मेज, कुर्सी, टेबल, ठीक है, और सभी हम चीज़ें ले सकते हैं जो वस्तुएं हैं, ठीक है। और प्राणी, तो देखते हैं प्राणी में कौन कौन सा होता है, जितने भी सजीव चीज़ें हैं सभी प्राणी में आ जाएंगे, जिसमें हम प्राणी में कुछ चीज़ों को लिए हैं, कुछ प्राणियों को नामों को लिए हैं, जिसमें मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता है। स्थान में क्या क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली, आगरा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, ठीक है। भाव में क्या हो जाएगा आपका, हर्ष, क्रोध, आनंद, ठीक है, आनंद, ठीक है। यह संज्ञा का एक एग्जाम्पल था कि संज्ञा क्या किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, दिल्ली, आगरा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, हर्ष, क्रोध, आनंद, ये सब क्या हैं, संज्ञा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में, यानी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वह हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो जिस शब्द से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, समझ रहे हैं। यानी जिस शब्द से हमें क्या है, किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, यानी हम ऐसे शब्दों को अगर हम बताएं जिससे हमें किसी एक ही वस्तु के बारे में ज्ञात हो,
उसके अलावा किसी हम की कल्पना कर सकें, किसी और की कल्पना ना कर सकें, हम केवल उसी के बारे में ही सोचें उस वस्तु के नाम लेने से, ठीक है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, भारत, रामायण, कुरान, बाइबिल, प्रयागराज, राम, ठीक है। अगर हम इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम पृथ्वी लेते हैं तो हम पृथ्वी एक ही है, इसके अलावा हम पृथ्वी को हम कहीं और नहीं सोच सकते हैं। पृथ्वी हमारा एक ही है, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ही है, ठीक है, पृथ्वी एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वह अपने आप में एक होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई स्थानापन्न नहीं होता है, यानी विश्व में केवल एक ही वस्तु होगी अपने आप में। जैसे पृथ्वी एक ही है, सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है, भारत एक ही है, रामायण एक ही है, कुरान एक ही है, प्रयागराज शहर जो है वह एक ही है, हमारे राम, पुरुषोत्तम राम भी एक ही हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या हमें प्रतीत होता है कि जिन शब्द से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होती है। तो पर्वतों के नाम में, जैसे अरावली पर्वत ले लिए, विंध्याचल पर्वत ले लिया, हिमालय पर्वत ले लिया, तो वह हिमालय पर्वत एक ही है, विंध्याचल पर्वत भी एक ही है, अरावली पर्वत भी एक ही है। यह सब क्या है, पर्वतों के नाम में क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक। वैसे नदियों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, स्थानों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, पत्र पत्रिकाओं के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, पुस्तकों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, सागरों अथवा महासागरों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी जो अपने आप में केवल एक हो वह सभी क्या होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी, ठीक है। ग्रह एवं नक्षत्रों के नाम भी जो हैं वह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए उसके बाद संस्थाओं के नाम, देवी देवताओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, झीलों के नाम, ये सभी जो हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। यानी आप नोट के रूप में यह याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वहाँ होगी जहाँ एक ही व्यक्ति का बोध हो, ठीक है, उसके अलावा किसी अन्य के बारे में सोचा न जाता हो, ठीक है, सोचा न जाए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। टिप्पणी में देखते हैं क्या है कि टिप्पणी देख लेते हैं कि यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपना मूल अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ अभिव्यक्त करती है अथवा किसी का प्रतीक बन जाती है, ठीक है, अथवा किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त होने लगे तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, जैसे वह तो विभीषण है। देखिए वह तो विभीषण है, देखिए जो विभीषण जो शब्द है वह घर का भेद बताने वाला है, यानी वह क्या हो गया, वह लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करने लगा। क्या किया, वह एक अन्य अर्थ वह क्या किया, वह सर्वनाम की विशेषता बताने लगा, क्योंकि वहाँ वह शब्द जो है वह सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता बताने लगा, ठीक है। यानी जो है विभीषण शब्द जो है वह क्या किया, अपना लाक्षणिक अर्थ अभिव्यक्त करने लगा, अपना मूल अर्थ छोड़कर जब कोई शब्द अपना मूल अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ अभिव्यक्त करने लगे तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा होने लगेगी, ठीक है। जैसे वह तो विभीषण है, तो विभीषण क्या है, तो घर का भेद बताने वाला है। दूसरा क्या है, मोहन तो कुंभकर्ण है, यानी ज़्यादा सोने वाला है, यानी अपना
लाक्षणिक अर्थ अभिव्यक्त कर रहा है मूल अर्थ को छोड़कर। तीसरा है आइए गांधी जी, यानी आइए गांधी जी यानी गांधी जी सीधे और सरल के लिए जान जाते हैं। चौथा है आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, जयचंद है, जयचंदू नहीं, जयचंद होगा यहाँ पर। जयचंद मतलब धोखेबाजी के लिए प्रसिद्ध था। जयचंद किसके लिए जाना जाता है? धोखेबाजी के लिए। यानी यह भी अपना मूल अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ अभिव्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ भी जातिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। हरिश्चंद्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सत्यता के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी सत्यवादी होना के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा होगी। यानी आपको ध्यान क्या देना है, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपना जो मूल अर्थ होता है, यानी अपना जो सामान्य उसका अर्थ होता है, वह अर्थ छोड़कर कोई लाक्षणिक अर्थ अभिव्यक्त करने लगे, कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त करने लगे, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। आपको यह बहुत अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दूसरा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम जातिवाचक संज्ञा देखेंगे तो जिन शब्दों से किसी जाति, वर्ग, समूह, समुदाय, उपजाति, प्रजाति आदि का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे इसको हम? तो इसको हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, तो हम जिन वस्तुओं से प्राणियों के संपूर्ण समूह का बोध हो अथवा जिनका किसी न किसी आधार पर वर्गीकृत किया जा सके, जिनको किसी न किसी आधार पर वर्गीकरण किया जा सके, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पुस्तक, सागर, पर्वत, नदी, संस्था, देश, जाति, पशु, पक्षी, जल, ये जो सभी हैं क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं होंगी। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्या है। तीसरा संज्ञा कौन सी है? तीसरा है आपकी समूह अथवा समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखते हैं, आइए। समूह अथवा समुदायवाचक संज्ञा सबसे सरल संज्ञा है जिसमें जिन शब्दों से किसी वस्तु प्राणी के समूह का बोध हो, यानी समूह का बोध हो, 2, 4, 6 लोगों का समूह का बोध हो, चाहे वह व्यक्तियों का समूह हो, चाहे वह टीम का समूह हो, चाहे वह किसी समाज का समूह हो, चाहे वह मंडल हो, समिति हो, परिवार हो, यानी समूह की बात की जाएगी, ग्रुप की बात की जाएगी, वहाँ आपका क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, यानी जिन शब्दों से वस्तु प्राणी के समूह का बोध हो उनके नाम में समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे गुच्छा, टीम, समूह, सभा, सेमिनार, परिषद, समिति, परिवार, समाज, सेना, संघ और मंडल, ये सभी क्या हैं? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो दैनिक जीवन में जितनी भी आप उपभोग करने वाले वस्तुएं हैं, सभी क्या हैं? पदार्थवाचक संज्ञा होती हैं। पदार्थ के नाम में द्रव्यवाचक अथवा पदार्थवाचक संज्ञा भी होती है। जैसे पुस्तक, चिमटा, कुर्सी, रोटी, पानी, घी, सोना, चांदी, कपड़ा, तेल, ये सभी क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। यानी आप सिंपल सा बात जान जाइए कि आप दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, चाहे कोई हो, तेल, साबुन, नमक, चीनी, पानी, लकड़ी, लोहा, टीना, घी, कुर्सी, चमटा, लिमटा, पिमटा, जितना भी वस्तुएं हों, सभी क्या हैं? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी। ठीक है, आइए एक टिप्पणी के बारे में जान लेते हैं। टिप्पणी क्या है कि यदि किसी जातिवाचक संज्ञा से पूर्व कोई विशेषण जुड़ जाता है, ठीक है, यानी विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, विशेषण के बारे में। आप यहाँ इतना जानिए कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यदि किसी जातिवाचक संज्ञा से पूर्व अगर कोई विशेषण जुड़ जाए तो उसे केवल एक ही
अर्थ का बोध हो, विषय से जुड़ जाए और उससे केवल एक ही का बोध हो, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा न होके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे अरब सागर, सागर कहता तो जातिवाचक होती, सागर में बहुत सारे सागर आ जाते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, अरब सागर, ठीक है, बहुत सारे सागर आते हैं। लेकिन अरब सागर कह दिया तो इससे एक ही सागर का बोध होता है, अरब सागर का। जैसे भारत देश, ठीक है, भारत का नाम ले लिया तो विश्व में भारत का नाम ले लिया, भारत की एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, यानी भारत हो गया, ठीक है, पुस्तक है, ठीक है, अमित का घोड़ा है, ठीक है, मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक से इससे क्या हो रहा है कि हमारी ही पुस्तक हो रहा है, मेरी ही पुस्तक है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अमित का घोड़ा है तो अमित का घोड़े के बारे में बात की जा रही है, न कि सारे घोड़े के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। भाववाचक संज्ञा सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा अंतिम है कि हृदय के किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेष तथ्य में क्या है कि भाववाचक संज्ञा अक्सर एक वचन और स्त्रीलिंग होती हैं। कौन भाववाचक संज्ञाएं? जैसे हर्ष, क्रोध, उत्साह, शोक, प्यास, भूख, पशु, परोपकार, अच्छाई, बुराई, भलाई, हानि, लाभ, सज्जनता, ये सभी क्या हैं? आपके भाववाचक संज्ञाएं होंगी, ठीक है। और भाववाचक संज्ञाएं का हम जो है किन किन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, आइए कुछ शब्द देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रत्यय से भी हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ईमा प्रत्यय से, ये प्रत्यय क्या होता है देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। प्रत्यय जो होते हैं जो शब्द के अंतिम में लग कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ईमा प्रत्यय से क्या बनेगा, ईमा प्रत्यय से क्या भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी? जैसे ईमा से मधुरिमा, लालिमा, कालीमा, ठीक है। ईमा प्रत्यय से जो बना भाववाचक संज्ञाएं उनमें मधुरिमा, लालिमा, कालीमा। त्व प्रत्यय से क्या क्या बनेगा? तो लघुत्व, गुरुत्व, महत्व, ये सभी जो शब्द बन रहे हैं ये भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं, ठीक है। ता से क्या बनेगा आपका? पशुता, लघुता, मानवता। पन प्रत्यय से क्या बनेगा? बचपन, अपनापन, परायापन। आटा से क्या बनेगा? सन्नाटा, फर्राटा। और आवट से क्या बनेगा? मिलावट, दिखावट, बुनावट, ठीक है। ये सभी जो शब्द बने हैं प्रत्ययों से, ये सभी क्या बने हैं? भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि आई प्रत्यय अगर जुड़ा हो शब्द में तब कैसे बनता हो, उससे भी देख लेते हैं दो वर्ड। जैसे कि आई प्रत्यय से बना को पढ़ाई, मूल शब्द क्या है? पढ़, उसमें आई प्रत्यय जुड़ा तो पढ़ाई हो गया। इसमें मूल शब्द क्या है? लिखाई में मूल शब्द क्या है? लिख, उसमें आई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? लिखाई, ठीक है। आइए हम लास्ट देखते हैं कि यदि क्रिया में आ प्रत्यय जुड़ा हो तो भी निर्मित शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा होंगी, ठीक है। होंगी, जैसे वाद और चाल, ठीक है। अब लास्ट है क्या कि निम्नलिखित उपसर्गों के योग से निर्मित शब्दों में भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? वह किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को क्या करते हैं? बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग से क्या बनेगा? उपकार, उपभोग, उपवास, उपभोग, उपार्जन, उपाय, उपसंहार, ये सभी शब्द क्या बने हैं? भाववाचक बनाए हैं। किससे बने हैं? उपसर्ग से भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं, ठीक है। अप उपसर्ग से क्या बनेगा? अपमान, अपघटन, अपयश, अपकर्ष, ठीक है। सम उपसर्ग से क्या बनेगा? संवाद, संकल्प और संस्कार, ठीक है। इन सभी उपसर्गों से भाववाचक संज्ञाएं क्या हुई हैं? बनी हैं।
तो इस प्रकार हमने आज क्या क्या देखा है, इस प्रकार हमने क्या क्या देखा आज, इस प्रकार हमने आज जो है वह हमने देखा कि संज्ञा क्या होती हैं, संज्ञा की उत्पत्ति, उसके अर्थ, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में देखा और उनसे संबंधित उदाहरणों के बारे में देखा। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियोस आप पसंद आई है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अगला वीडियो हम लोग सर्वनाम के बारे में लेके आएंगे। धन्यवाद।